हमारे और बहुत से जानवरों का घर है बेटा। अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो ये मिट्टी नहीं रहेगी, और ये मिट्टी नहीं रहेगी तो इस मिट्टी में जो हमारे घर बने हैं ना, वो भी ठीक उसी मिट्टी की तरह ढह जाएंगे। आई बात कुछ समझ में? ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत आ गई। थोड़ी बहुत बात समझ आ गई तो चले, हमारे बाबा को भी निकलना है काम पर। चलिए माँ, चलते हैं। चलो चलो चलो। के पीछे छिपे इसके कई रूप हैं। वो रौद्र सी विकराला है तो वो लौ सी चलती ज्वाला है। वो सौम्य है, वो शक्ति है, जीवन मरण वही मुक्ति है। अग्नि है, वो नीर है, आकाश वही वही जमीन है। वो गर्व है, अभिमान है, संसार का स्वाभिमान है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, महान महिला की, जिन्होंने इन सभी रूपों में अपनी भूमिका निभाई। ये कहानी है गौरा देवी की, जो आग की उस चिंगारी की तरह फैली, जो आगे चलकर ना जाने कितने ही पर्यावरण प्रेमियों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित किया। गौरा देवी का जन्म 1925 में उत्तराखंड के एक छोटे से प्यारे से गांव लाता में हुआ था। मात्र 12 वर्ष की बाल अवस्था में ही उनका विवाह पास के रहने वाले रैनी गांव के एक छोटे से परिवार में मेहरबान जीत सिंह के साथ हुआ। समय बीता और बीतते हुए समय ने उनकी नियति को भी किसी और ही दिशा में मोड़ दिया। मात्र 22 वर्ष की युवावस्था में उनके पति पंचतत्वों में विलीन हो गए और पीछे छोड़ गए तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी गौरा देवी के कंधों पर। मगर उस निडर स्त्री ने हार न मानी। हिम्मत के साथ डट कर सारी कठिनाइयों को पार कर वे आगे बढ़ती रही और ना जाने कितनी ही ग्रामीण महिलाओं को प्रेरणा दी जीवन में आगे बढ़ी। साथ ही गांव की महिलाओं के अनुरोध पर उन्हें महिला मंगल दल का प्रमुख बनाया गया। इस दल का मुख्य उद्देश्य ही गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा रेड़ी गांव की सीमाओं पर लगे सारे वनों के कटाव की रोकथाम करना है। मगर वो कहते हैं ना, नियति का खेल कब कहाँ कैसे पलट जाए किसी को खबर नहीं। अब उन्हें क्या ही पता था कि जिन वनों को बचाने के लिए वे दिन प्रतिदिन तत्पर रहकर उनकी रक्षा करती रही, उन्हीं पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। तो चलिए जानते हैं आखिर किन लोगों की बुरी नीयत घात लगाकर वनों को लूटने के लिए बैठी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। छोटे से इंसान, आप कहाँ बड़े वन अधिकारी और मैं ठेकेदार। वो दरअसल कुछ काम धंधा नहीं चल रहा था। कुछ सोचिए, आम आदमी के बारे में भी सोचा कैसा तेरी जेब मिल जाए। ठेकेदार परेशान ना हो, बहुत जल्द तुम्हारी और मेरी दोनों का जेब भरने वाला है। वो कैसे हुजूर? अरे ठेकेदार इधर आओ, तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। सरकार का ऑर्डर आया है, एक कंपनी है साइमन कंपनी, उस कंपनी के उपयोग के लिए हजारों पेड़ की जरूरत है। रेनी गांव से होकर बहुत सारे पेड़ की कटाई होने वाली है, समझ रहे हो? जितना पेड़ कटेंगे तुम्हारी और मेरी दोनों का जेब भरने वाला है। वाह हुजूर वाह, क्या बात बताई है। तो हुजूर बताइए कब काटने हैं पेड़? अरे माखन सिंह, ऑर्डर पास तो होने दो।
सभा का आयोजन एक बहुत ही गंभीर समस्या के विषय पर चर्चा करने हेतु की गई। बीते दिन हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अरे नमस्ते मुखिया जी, नमस्ते। वो थोड़ा देर हो गया था, माफ कर दीजिएगा। अरे विनोद, कभी तो समय पे आ जाएगा इस सभा में। असल में वो ऊन का कटाई चल रहा था ना। अरे मुखिया जी, मुखिया गौरव जी, अरे आपको पता है क्या हो रहा है गाँव में? अरे बहुत क्या हो गया? बड़ा भारी संकट आन पड़ा अपने गाँव में। सरकार का आर्डर आया है, बड़ी भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई होने वाली है और साथ ही साथ अपने गांव के सभी खेत भी उसमें चले जाएंगे। क्या बात कर रहा है मोहन? पर हम लोग फिर खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? अरे ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? मुखिया जी आप ही बताइए, जब बीते वर्ष बाढ़ आई थी और हमारा इतना नुकसान हुआ था, तब तो सरकार को हमारी याद नहीं आई थी। कहाँ थी सरकार? अब आप ही बताइए, हम लोगों ने, गांव वासियों ने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से इस जगह को फिर से बसाया था, तब तो सरकार नहीं थी हमारे लिए। अब ये पेड़ पौधे, ये जंगल, इसके जीव जंतु, यही हमारे पूंजी के तौर पर रह गए हैं। ये जंगल ही नहीं रहा तो हम और जानवर कहाँ ही जाएंगे? बताइए आप सभी। बताइए मुखिया जी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो गौरव, कुछ तो बड़ा कदम हमें उठाना ही होगा। यूं हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ होने वाला नहीं। अगर जंगल इसी गति से कटता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम जल्द ही बर्बाद हो जाएंगे। पर हम लोग सरकार तक अपना आवाज पहुंचाएंगे कैसे? सोचा किसने कुछ? सोचना पड़ेगा। इसका बस एक ही उपाय नजर आता है, रैली का आयोजन करते हैं। अच्छा उपाय, रैली। आसपास के दूसरे गांव वालों को भी इकट्ठा करते हैं। आखिरकार उनकी भी तो जमीनें संकट में है, उनके भी तो जंगल संकट में है। बताइए मुखिया जी, रैली का आयोजन करते हैं। अच्छा उपाय है। हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे और देखते हैं सरकार के कान कैसे खड़े नहीं होते। सही बात है। रैली का आयोजन करते हैं। चलिए रैली का आयोजन करते हैं। दूसरे गांव वालों को भी बताइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वनों की जब रखवाली होगी, गोपेश्वर में रैली का आयोजन किया गया और इस रैली की अध्यक्षता गौरा देवी द्वारा की गई। लोगों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंची। साथ ही हमारे माखन सिंह ठेकेदार और वन अधिकारी दोनों के भी कान खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? चलिए जानते हैं आगे। हुजूर, क्या हुजूर? इन्हीं गाँव वालों ने नाक में दम करके रख दिया और तो और आसपास के गाँव को भी एक कर लिया। हाँ हुजूर, उस गांव के आदमी तो आदमी, औरतें भी। औरतें? ये औरतें क्या ही बिगाड़ लेंगे? इनका काम तो बस घर और बच्चे संभालना होता है। ठेकेदार कुछ सोचो, ठेकेदार। गाँव के आदमियों को रोकने के बारे में कुछ सोचो। क्या करूं हुजूर, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आपकी आज्ञा हो तो एक दो घूंट मैं भी पी लूं। अच्छे से काम करेगा। ठेकेदार 2 4 8 10 जितना पीना है तुम पी लो। बस एक बात याद रखना। गांव वाले अपने कदम पीछे नहीं लेते हैं। आप चिंता न करें हुजूर, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ और काम करो। सुनो, अगर इस पर काम नहीं बना ना, मुंह मत दिखाना। जाओ, माफ करना हुजूर। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार नमस्कार। अरे मुखिया जी, बड़ी रैली निकाली जा रही है और कहाँ है आपकी महिला मंडल की प्रमुख? सुनने में आया है बड़ी जोर शोर से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। अरे मुखिया जी, ये
ये गांव की औरतें आंदोलन लगाती अच्छी नहीं लगती, इनको तो आप अपने घर में ही रखिए। ठेकेदार, हमारी गांव की महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, ये तुम मुझे ना ही। क्या कर रहे हो? अरे जाओ जाओ, अपना काम करो और हमें हमारा करने दो। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कहा ना काम करने दो, काम की टाइम में करो। क्या करने आई हो? लेकिन ये नहीं देख रहे ये तुम्हारा ज्ञान शामू इधर अरे वहां पर वो तो बात शुरू कर दी। अरे क्या कर रही हो? हटो ना, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। एक बार कह रहा हूं अच्छे से सुन लो और हट जाओ मेरे रास्ते से। बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे? हट जाओ वरना गोली चला दूंगा।